वेलकम मेरे सुपरस्टार बच्चों। यहां पर मैं लेके आ गया हूं तुम्हारे लिए 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, बट यहां पर मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं एक अमेजिंग ट्रिक के साथ। सो दिस इज सिग्निफिकेंट फिगर्स, और यहां पर ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसके रूल में डिस्क्राइब करूंगा एक अमेजिंग तरीके से। दिस इज अनुपम गुप्ता। बहुत सारे स्टूडेंट्स को वेट था क्या सर 11th क्लास जो है कब स्टार्ट कर रहे हैं, तो यार यहां पर 11th क्लास का जो है अपना स्टार्ट हो रहा है और इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। और अभी तक तुमने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर डालो, बिकॉज सारे के सारा तुम्हारा 11th केमिस्ट्री का जो है पूरे के पूरे कंसेप्ट बच्चों हम यहां पर कवर करने वाले हैं। तो यार पूरे के पूरे कंसेप्ट तुम्हें देखने भी है और इतने अमेजिंग तरीके से तुम्हें देखने को मिलेंगे कि यार तुमने जो है इस तरीके से पहले कभी नहीं पढ़ाई होगी, बिकॉज यहां पर तुम्हारे जो मॉडल्स हैं यहां पर इतने इंटरैक्टिव चीजें हैं कि तुम्हें यार करके मजा आ जाएगा। एंड ये एक रेवोल्यूशनरी चीज है, ध्यान देना। अगर तुम यहां पर हमारे सारे के सारे लेक्चर्स और इसके साथ साथ एम्बाइब का जो प्लेटफॉर्म है इसको यूज करोगे, इससे बेस्ट तैयारी तुम्हारी जो है और कहीं नहीं हो सकती। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बच्चों। सिग्निफिकेंट फिगर्स की हम बात कर रहे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें समझना यह पड़ता है कि यार ये जो है फंडा आया कहां से, हम क्यों बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो ये आता है अपने पास अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट से। क्या होता है सर अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट? यार देखो, जब भी हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं, लैब में गए हमने वहां पर मेजरमेंट लेने की कोशिश करी, चाहे हम यहां पर लेंथ की बात कर ले चाहे वॉल्यूम की बात कर ले, तो हमेशा उसके अंदर क्या होगा कि यार या तो जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं या फिर जिस तरीके से हम रीडिंग ले रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर रहता है जिससे कि हम अपनी रीडिंग को 100% एक्यूरेट नहीं बोल सकते। या फिर हम बोल सकते हैं कि यार जो भी हम रीडिंग लेंगे उसके अंदर कुछ चीज पे तो हम पक्का होंगे, हमें विश्वास होगा कि यार ये तो सही है, बट रीडिंग का थोड़ा सा पार्ट ऐसा भी रहेगा जिसके बारे में हम 100% श्योर नहीं हो सकते। इसी चीज को हम बोलते हैं सर्टेन होना और अनसर्टेन होना। और एक बहुत ही बढ़िया विजुअलाइजेशन के साथ मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं। यहां पर देखो यार, ये जो अपने पास एक रीडिंग लेने का यहां पर विजुअलाइजेशन है, इसके अंदर देखो क्या हो रहा है कि यार ये अपने पास एक पेपर है और अपने पास यहां पर एक स्केल है। इस स्केल से जब यहां पर मेजरमेंट लिया जा रहा है तो इस पॉइंट पे ध्यान दो। यार ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे यहां पर 3 लोग जो हैं वो ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये रीडिंग क्या होनी चाहिए। हमारे पास यहां पर जो है ए बी सी 3 लोग हैं। अब यहां से देखो, जब ये इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यार इस पेपर की यहां पर रीडिंग क्या होनी चाहिए, तब यहां पर वो क्या क्या नोट डाउन कर रहे हैं। अगर तुम ए पर्सन की आंख को ऑब्जर्व करते हो, ये आंख देखो क्या रीडिंग ले रही है, यहां पर ये अपने पास रीडिंग ले रही है बच्चों 4.1। ठीक है, ये अपने पास रीडिंग ले रही है 4.1। अगर हम यहां पर बी पर्सन की बात करें, अब वो बी पर्सन क्या थोड़ा सा साइड में से देख रहा है। अब जब वो थोड़ा सा साइड में से देख रहा है, इसका क्या होगा, इसका यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट व्यू आएगा। और जब व्यू आएगा तो वो देखेगा यार रीडिंग जो है 4.2 है। जबकि अगर सी पर्सन की बात करूं तो यार इसकी जो रीडिंग आएगी वो यहां पर आएगी और वो आएगी 4.0। तो इसका मतलब यहां पर ये 3 लोग रीडिंग ले रहे हैं, सेम चीज की रीडिंग ले रहे हैं, सेम चीज का यहां पर मेजरमेंट हो रहा है, बट जिस तरीके से वो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी वजह से वहां पर अपनी रीडिंग के अंदर जो है डिफरेंस आ रहा है। यही डिफरेंस हर बार आ सकता है अलग अलग लोगों की रीडिंग लेने में, या फिर इनफैक्ट यार ये जो स्केल है, अगर इस स्केल का हम बात करें, इस स्केल में हम यहां पर देख रहे हैं कि यार मिलीमीटर्स जो हैं वो तो हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, बट उसके नीचे वाला जो नंबर है और ज्यादा नीचे वाला नंबर पे नहीं जा सकते। तो यार ये जो स्केल है इसकी भी अपनी लिमिटेशन है। तो इस स्केल में क्या रीडिंग आ सकती है और कोई भी ऑब्जर्वर क्या रीडिंग ले रहा है, इसकी वजह से बच्चों हम बोलते हैं कि यार अपना जो है हर रीडिंग के अंदर कुछ अनसर्टेनिटी रहती है। और ये जो अनसर्टेनिटी होती है इसके अंदर हमारे पास हम देख सकते हैं कि यार ये वाला जो नंबर है यहां पर हमने बोला था ए का 4.1, सी का हमने बोला था 4.0, बी का हमने बच्चों बोला था 4.2। तो देखो यार यहां पर ये जो 4 वाला नंबर है यार ये तो कॉमन है, बट उसके नेक्स्ट वाला जो नंबर है 210 ये सेम नहीं है। तो इसलिए जब भी हम यहां पर इस तरह के मेजरमेंट की बात करते हैं,
हमें यह डिफाइन करना पड़ता है कि यार कौन सा जो रीडिंग का नंबर है वो अपना सर्टेन रहता है, उसके बारे में हम श्योर होते हैं, और कौन सा ऐसा नंबर है जो हमारे पास सर्टेन नहीं होता, अनसर्टेन रहता है। और जितने भी सर्टेन प्लस अनसर्टेन नंबर्स हैं हमारे पास, उसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? एसेंशियली ये होते हैं वो मीनिंगफुल डिजिट विच आर नोन विथ सर्टेनिटी प्लस वन विच इज एस्टिमेटेड और अनसर्टेन। हमारे पास कुछ सर्टेन डिजिट होगा, कुछ अनसर्टेन डिजिट होगा, ये सब कॉम्बिनेशन में हम क्या बोलते हैं कि यार ये होता है हमारे पास एक सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। देखो, सपोज हमने बोला कि यार हमने एक रीडिंग ली, उस रीडिंग का जो है हमने मास जो है वो लिया, किसी चीज का मास लिया और उसका मास है 2.4 किलोग्राम। तो हमेशा जो हमारे पास लास्ट डिजिट होता है उसको हम बोलते हैं कि यार वो हमारे पास अनसर्टेन या अनरिलायबल है। लास्ट वाला डिजिट जो भी होगा हमारी रीडिंग के अंदर वो अनसर्टेन रहता है। उससे पहले वाला जो होता है वो क्या होता है, उससे पहले वाले जितना भी है वो होते हैं हमारे पास सर्टेन। उससे पहले वाले जितने भी है बच्चों हमारे पास वो सर्टेन रहने वाले। अब ये जो अपने पास सिग्निफिकेंट फिगर का फंडा निकल के आया है कि यार किसी भी मेजरमेंट के अंदर सर्टेन प्लस अनसर्टेन पार्ट, सर्टेन प्लस अनसर्टेन पार्ट, कितनी डिजिट्स हैं उसकी, उसको कंबाइन करके बच्चों हम क्या बोलते हैं कि यार वो अपने पास सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे यहां पर 2 और 4, 2 हमारे पास सर्टेन है, 4 हमारे पास अनसर्टेन है, तो एक सर्टेन डिजिट प्लस एक अनसर्टेन डिजिट, ये टोटल मिला के आया नंबर 2। तो इसलिए हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर क्या है, 2 है। फंडा क्लियर है किस तरीके से हम ये मेजरमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अब होगा क्या कि जब तुम जाओगे टेस्ट देने, जब तुम जाओगे क्वेश्चन करने, तो वहां पर रीडिंग तो लोगे नहीं, वहां तो तुम्हें एक नंबर दिया रहेगा। उस नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कैसे निकालोगे, इसकी आज हम बात करने वाले। और इससे रिलेटेड बच्चों आप देखोगे बुक्स के अंदर 5 से 6 रूल्स लिखे रहते हैं, बट अगर मैं कहूं कि यार उन्हीं रूल्स को हम सिर्फ 2 रूल में कन्वर्ट कर दें तो कंफ्यूजन कम होगा कि नहीं होगा? यस। तो आज मैं तुम्हें यही ट्रिक सिखाने वाला हूं। बहुत आसान सी ट्रिक है, इसको ध्यान से देखना क्या किस तरीके से जब भी हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में एक नंबर लिखा रहता है उसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इसको देखना। इसी सिंपल सी ट्रिक है। पहले हम बात करेंगे बच्चों डेसिमल नंबर्स और दूसरे हम बात करेंगे नॉन डेसिमल नंबर्स की। फॉर डेसिमल नंबर्स क्या रूल है अपने पास? देखो रूल, ठीक है, अपने को क्या करना है यहां पर, ये रूल याद रखना है। ये रूल याद रखोगे बहुत आसानी से अपने पास फंडा जो है वो क्लियर हो जाएगा। जब भी हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है वहां पर आप ये देखोगे कि यार पहली नॉन जीरो डिजिट जो है वो कहां आ रही है। पहली नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट्स इट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कहां आ रही है और फिर उस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद के सारे डिजिट अपने पास क्या हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट। तो पहला नॉन जीरो डिजिट और उसके बाद वाले सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट जो हैं इसको कंबाइन करके बच्चों हम क्या बोल देते हैं यहां पर, इसको कंबाइन करके हम बोल देते हैं कि यार ये अपने इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स निकल के आएंगे। एग्जांपल लें, ठीक है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यहां पर एग्जाम्पल जो अपने पास, यहां पर मैं 4 एग्जाम्पल तुम्हें दिखा रहा हूं, इससे सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे जो है और कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। जहां पर भी तुम्हारे पास डेसिमल अवेलेबल है, ठीक है, जहां पर भी डेसिमल अवेलेबल है, डेसिमल क्या होता है, अपने पास एक डॉट लगा हुआ है, तो जहां पर भी डॉट लगा हुआ है उस नंबर को डेसिमल नंबर हम लेके चल रहे हैं। और वहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉन जीरो डिजिट कहां आ रही है। जैसे ये ए वाला एग्जांपल है, इसमें देखो ध्यान से, अपने पास ये 3, ये नॉन जीरो है, यस। अब इस नॉन जीरो डिजिट के बाद एक और जीरो लगा हुआ है, तो हमारे पास टोटल कितनी डिजिट्स हैं नॉन जीरो के बाद? हमारे पास 3 जो है वो अपने पास है नॉन जीरो डिजिट। यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है हम बोलेंगे, यहां पर हम बोलेंगे बच्चों 2। नेक्स्ट एग्जांपल, अब यहां पर है 0.030, तो देखो यहां पर पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा आ रहा है, यहां पर आ रहा है 3। इससे पहले वाले जितने भी जीरो हैं वो हमारे पास हो गए इनसिग्निफिकेंट, उनका कोई यहां पर जो है अपने पास इंपॉर्टेंस नहीं है रीडिंग के अंदर। तो यार ये जो अपने पास 3 है इसको हम लेंगे
और उसके बाद जितने भी डिजिट्स लगे हुए हैं उसको हम लेंगे, टोटल मिला के हम देखेंगे 2 डिजिट है हमारे पास, यही हमारे पास क्या हो जाएंगे, देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। ठीक है भाई, फंडा क्लियर है। नेक्स्ट अपने पास यहां पर ये 3001 लिखा हुआ है, ये अपने पास 000 इसके बाद लिखा हुआ है। तो देखो जो अपने पास डेसिमल्स हैं उसमें सबसे पहले हमने नॉन जीरो डिजिट देखी। अब हमने इस एग्जांपल में क्या देखा कि यार इस एग्जांपल के अंदर 3 एक नॉन जीरो डिजिट है, उसके बाद 0 है, उसके बाद 0, उसके बाद 1 भी है। अपना फंडा क्या बोलता है कि भाई नॉन जीरो डिजिट देखो, उसके बाद के डिजिट्स देखो, वो अपने पास सिग्निफिकेंट है। तो यहां पर ये पहला नॉन जीरो और इसके बाद 0 और इसके बाद 1, तो टोटल मिला के हमारे पास बच्चों यहां पर कितने आ रहे हैं, 4। अब इसी चीज को मैं साइंटिफिक नोटेशन से भी दिखाने वाला हूं। देखो यही जो नंबर है इसको तो हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना आता है। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि यार हम जो है इस तरीके का नंबर बना देते हैं, जहां पर एक डिजिट फिर डेसिमल फिर उसके आगे जितनी भी चीज लिखी हुई है फिर मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, उसकी पावर कुछ लगा देते थे। ये होता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर भी तुम क्या देखोगे, क्या जो तुमने इस केस में रिजल्ट निकाला इसी नंबर को अगर तुमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया तो जो तुम्हारे पास रिजल्ट आने वाला है सिग्निफिकेंट फिगर्स का वो सेम होगा। कैसे सर? क्या यहां पर हम ये 10⁻³ कंसीडर नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो अपने पास 10⁻² चीज लिखी होती है उसको हम नहीं कंसीडर करते। किसको सिर्फ कंसीडर करते हैं? उससे पहले वाली चीज जो लिखी हुई है। और यार इस डेसिमल नंबर के अंदर अपने को क्लियरली दिख रहा है ये 3 है अपने पास, पहला नॉन जीरो और उसके बाद 001। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया अपने पास, टोटल मिला के 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स निकल के आ रहे। डेसिमल के अंदर तुम्हारा जो है फंडा क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? एक और एग्जांपल देख लो, ठीक है। अगर सपोज मैं लिखूं यहां पर 100.0, कितना होंगे? 4, ठीक है। अगर मैं लिखूं यहां पर 100 डॉट, इस चीज को ध्यान रखना, हो सकता है तुम्हारे पास डेसिमल तो लगा दें बट उसके आगे कुछ लिखे ना, तब भी वो नंबर अपने पास क्या रहेगा? डेसिमल ही रहेगा। तब भी वो नंबर क्या रहेगा? डेसिमल रहेगा। तो डेसिमल नंबर एसेंशियली क्या है? जहां पर तुम्हारे पास ये डॉट लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है। तो इस केस में हम क्या बोल रहे हैं भैया? इस केस में हम बोल रहे हैं कि सर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 पहला नॉन जीरो और उसके बाद सारे टोटल मिला के 4 अपने पास सिग्निफिकेंट फिगर है। यहां पर 100 डॉट पे क्या है अपने पास? 100 डॉट के अंदर ये भी डेसिमल नंबर है, तो पहला 1 फिर 00, टोटल मिला के हमारे पास यहां पर कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो है निकल के आ रहे हैं। ये अगर फंडा क्लियर है तो बिल्कुल जो है अपना दिमाग खोल लो, बिकॉज इसके आगे आने वाला जो रूल है वो तो और भी ज्यादा आसान है, वो और भी ज्यादा आसान है। नेक्स्ट रूल पे चले। देखो भैया नेक्स्ट रूल अपने पास क्या है? नेक्स्ट रूल होने वाला है अपने पास जहां पर हम नॉन डेसिमल नंबर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नॉन डेसिमल नंबर्स। नॉन डेसिमल नंबर्स के केस में अपने पास क्या रहता है? नॉन डेसिमल नंबर्स के अंदर क्या रूल अपने को याद रखना है? फर्स्ट नॉन जीरो टू लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इस केस में क्या होने वाला है? हम ये देखेंगे कि पहला नॉन जीरो डिजिट कहां है और फिर उसके आगे देखेंगे क्या लास्ट नॉन जीरो डिजिट कहां है। वो टोटल मिला के अपने पास सिग्निफिकेंट फिगर्स देगा। जैसे कि यहां पर देखते हैं 3000। अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर ये जो 3 है ये बच्चों अपने पास नॉन जीरो है। अब इसके बाद की क्या है? सारे के साथ 0 हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो 3 है ये अपने पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है और यही अपने पास क्या है? लास्ट नॉन जीरो डिजिट भी है। यस, यही अपने पास क्या है? फर्स्ट भी है और यही अपने पास क्या है? लास्ट भी है। तो यहां पर टोटल मिला के कितने सिग्निफिकेंट फिगर निकल गए? ओनली 1। ये जो 3 है बस ये निकल के आया, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, यहां पर इस नंबर को ऑब्जर्व करो। इस नंबर के अंदर 003000, यहां पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सी है? ये। और लास्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सी है? यही है। इसके बाद के जो जीरोस हैं वो अपने पास क्या रहे? सिग्निफिकेंट नहीं रहे।
दैट मीन्स टोटल मिला के अपने पास यहां पर भी कितना है बच्चों, आंसर 1 ही है। नेक्स्ट है 3001। अब इस केस के अंदर ये जो 3 है ये हो गया अपने पास फर्स्ट, क्या, नॉन जीरो डिजिट। ये क्या है, ये है अपने पास लास्ट, क्या, नॉन जीरो डिजिट। तो फर्स्ट से लास्ट टोटल मिला के अपने पास 4 डिजिट्स हैं और यही अपने पास क्या हो गए, यही अपने पास रहेंगे यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये वाला 3001 4। यस, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 3001 एंड फिर अरे 300100 भी लिखा हुआ एंड में। वापस से क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो। कितना हुआ भैया अपने पास यहां पर ये फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो, टोटल मिला के अपने पास यहां पर भी आंसर आया 4। ठीक है, और देखो ये जो जितने भी तुम्हारे पास यहां पर तुम्हें जो है नोट्स मिलने वाले फ्रॉम एम्बाइब, उसके अंदर देखो सारे के सारे आंसर सॉल्यूशंस, ठीक है, ये भी तुम्हारे पास रहते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। जैसे इसका हमने बोला था 2, इसका बोला था 2, इसका बोला था 4, इसका बोला था 4, ठीक है, इसका 1 1, फिर अपने पास 4 एंड 4। ठीक है, क्लियर है भाई ये फंडा अपने पास। ये हो गया बच्चों अपने पास सिंपल से 2 रूल, जिससे अपने को क्लैरिटी आ जाती है कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं अगर डेसिमल और नॉन डेसिमल नंबर्स दिए हो। अब जल्दी से एक एग्जांपल कर दो। यहां पर जो आंसर क्या आना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। यहां पर देखो एक 0.04520 ये दिया हुआ है, ये क्या है, डेसिमल है नॉन डेसिमल है, डेसिमल है सर। अगर डेसिमल है तो अपने पास रूल क्या है, सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट देखो और वो और उसके बाद वाले सारे के सारे अपने पास क्या है, सिग्निफिकेंट। तो 4520 टोटल मिला के अपने पास क्या है, यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो निकल के आ रहे हैं। करेक्ट आंसर जो है वो हम यहां पर मार्क करते हैं, सबमिट करते हैं एंड ये हमारे पास करेक्ट निकल के आता है। अब ये जो है क्वेश्चन, इससे अपने को क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि यार ये बहुत ही आसान रूल्स हैं लगाने के लिए। फंडा चमक गया अगर तुम्हें तो बहुत ही आसान रूल्स हैं लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन पाई। पाई सबने सुना है क्या होता है, 22/7। यस, और ये जो नंबर है ये अनएंडिंग नंबर है, 3.14 एंड चलता जाता है कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहां पर टोटल मिला के अगर पूछा जाए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स अपने पास निकल के आएंगे, क्या हम इसको कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बहुत ही आसान है। अगर हम देखते हैं पाई तो 3.14 और इसके आगे जो है चलता जाता है एंड इसलिए यहां पर ये जो है अपने पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है और इसके साथ इसके आगे जितनी भी हैं वो सारी की सारी अपने पास किस में आ जाएंगी, सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएंगी। तो टोटल मिला के अपने पास अगर हम बोलें तो कुछ फिक्स नंबर नहीं है, इनफाइनाइट चल सकता है, ये नंबर इनफाइनाइट चल सकता है। तो करेक्ट आंसर अपने पास क्या निकल के आ रहा है, यस, करेक्ट आंसर जो है वो अपने पास इनफाइनाइट अवेलेबल है। सबमिट कर देते हैं इसको एंड बिल्कुल जो है अपने पास सही निकल के आए। सोल्यूशन देखना चाहो, सोल्यूशन भी अपने पास यहां पर जो है बच्चों अवेलेबल है, आप इसको खुद जो है यूज करके भी देख सकते हो। कहां पर, प्लेटफॉर्म पे आकर। एक चीज जिसमें कुछ बच्चे कभी कंफ्यूज आते हैं वो भी मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। ये भी एज अ बेसिक छोटा सा बहुत ही सिंपल सा रूल है, बहुत ही सिंपल सा रूल है और इसको जो है ज्यादा दिमाग में लगाना, बहुत ही सिंपल सा रूल है। देखो कभी कभी क्या होगा, क्या तुम्हें देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे नंबर है जो कि मेजर्ड वैल्यू नहीं है या फिर वो किसी फॉर्मूले का पार्ट है। तो कभी भी तुम्हारे पास कोई भी नंबर अगर मेजर्ड वैल्यू नहीं है या वो किसी फॉर्मूले का पार्ट है तो उस नंबर के बारे में आप बोलोगे कि यार इसके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, numbers which are neither rounded numbers nor numbers representing measured values are exact and have infinite number of significant digits. सिंपल सा फॉर्मूला ले लो, 2πr। 2πr क्या होता है, क्या होता है भैया, है किसी भी सर्किल का जो अपने पास सर्कमफ्रेंस होता है। अब इसके अंदर जो 2 है वो फॉर्मूला का पार्ट है, ये मेजर्ड वैल्यू नहीं है। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, ये इसके अंदर हम बोलेंगे यार इस 2 के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है जी, ये काम आता है। ये कब काम आएगा, जब हम ये देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं या
एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, ठीक है, वो बस आने वाला है, ठीक है, वो बस आने वाला है। अब ये रूल याद हो गया, बहुत आसान सा रूल है, ठीक है जी, बहुत ही आसान सा रूल है। अब हम नेक्स्ट चीज पे चलते बच्चों, वो है हमारे पास कि अगर हमें कभी ये बोला जाए कि एक सिग्निफिकेंट, अब अपने पास कोई भी नंबर है, ठीक है, उस नंबर के अंदर कुछ सिग्निफिकेंट डिजिट्स अपने को दी हुई, अपने को बोला जाए कि यार उसको जो है कम करना है। अब देखो ये हम जानते हैं कि यार ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, हमें जो है पहले से पता है ये चीज, करा होगा तुमने कभी ना कभी, जो है तुम्हें ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ आया होगा कि यार आप राउंड ऑफ करके जो आंसर दे दो, ठीक है। तो राउंड ऑफ के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड जिसके अंदर राउंड ऑफ करना पड़े, तो कैसे करते हैं उसको देख लें। अगर तुम्हें पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जल्दी से वाले रूल्स भी याद कर लो, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। क्या है, ध्यान से देखो, इसको मैं एक बहुत अमेजिंग एग्जांपल की तरह समझाता हूं, ठीक है, तुम्हें मजा आ जाएगा। एक बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं यहां पर समझा रहा हूं कि सपोज अपने पास एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, a.bc, यस, a.bc के अंदर a b c डिजिट्स हैं जो कि सिग्निफिकेंट है। जैसे कि सपोज अपने को यहां पर जो है कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, जैसे हमने लिख दिया 3.56, ठीक है, सपोज अपने को नंबर गिवन है, इसके अंदर अपने पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अपने को बोला जाए कि यार आपको इसको राउंड ऑफ करना है, कैसे राउंड ऑफ करना है कि यार आपके पास 2 डिजिट्स ही बचे, तो आप क्या करोगे। तो ध्यान से देखो, ये a जो है और ये b जो है, सबसे पहले हम इनको लेके चलेंगे, ठीक है। यार अपने को अगर सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स रखनी है तो वह हम लेफ्ट से स्टार्ट करके जो डिजिट्स हैं उनको रखेंगे, और ये जो 2 है दैट इज b जो है, b के जस्ट नेक्स्ट वाले नंबर को ऑब्जर्व करेंगे। b के जस्ट वाला जो नेक्स्ट वाला नंबर है c, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर हमारे पास c जो है वो 5 से बड़ा है, ठीक है, c जो है 5 से बड़ा है, तो c को हम हटाएंगे और b को 1 से बढ़ा देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ज्यादा आसानी से जो है हम इन रूल्स को क्लियर कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, अपने पास यहां पर ये है, अगर हमारे पास 2.46 एक नंबर दिया हुआ है, तो मैं बोला जाए कि यार इसको जो है रिड्यूस करके तुम्हें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर लेके आना है, तो क्या करोगे, ये 6 बोलोगे कि यार 6 जो है इसको हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। 2 और 4 ये हमारी पहली 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, और 6 जो है ये 3rd डिजिट है, तो हम इस लास्ट वाली डिजिट को क्या करने वाले हैं, यहां से हटाने वाले हैं। हटाने वाले के अंदर 6 जो है, क्योंकि 5 से बड़ा है, तो इसलिए जब यहां पर इस 6 को हम हटाएंगे तो यहां पर जो 2nd डिजिट है दैट इज 4, उसको 1 से बढ़ा देंगे, और क्या अपने पास यहां पर रिजल्ट आने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी 2.5। यस, क्लियर। नेक्स्ट अपने पास 2.43, 2.43 के अंदर 2 4 उसके बाद 3 है, 3 अपने पास 5 से छोटा है, इसको हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे, मतलब इसकी वजह से हम बोलेंगे कि यार b पे कोई चेंज नहीं आएगा। इफ c इज लेस देन 5 देन नो चेंज इन p। यस, तो अपने पास क्या आएगा, यहां पर रिजल्ट आएगा 2.4। अब बात आती है कि अगर 5 है, अगर ये वाला डिजिट अपने पास 5 है, तब क्या करेंगे, तब अपने पास 2 बातें आ जाती हैं। अगर c 5 है और b इवन है देन नो चेंज, ठीक है। अगर c वाला 5 है और b वाला इवन नंबर है, तो हम b के अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्टली 5 को हटा देंगे। बट अगर हमारे पास c 5 है और b ऑड नंबर है, तब क्या करेंगे भैया, b को हम इंक्रीज कर देंगे 1 से, और अपने पास यहां पर क्या रिजल्ट निकल के आएगा, ये आ जाएगा 2.4। 3 जो है ऑड नंबर है ना, तो 1 3 5 7 इस तरीके के नंबर है, और उसके बाद वाला अपने पास 5 है, ठीक है, हम क्या करेंगे, उसको इंक्रीज कर देंगे 1 से। ये है अपने पास बेसिक रूल्स, इसी को अपने को अप्लाई करना होता है राउंडिंग ऑफ के अंदर। और ध्यान रखना, अगर तुम्हें जैसे नंबर दे दिया जाए
7.3467। अब यहां पर देखो कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक है। ये नॉन जीरो है, इस नॉन जीरो के साथ आगे के जितने भी हैं वो सारे के सारे अपने पास सिग्निफिकेंट है। तो अपने पास टोटल मिला के यहां पर 5। तो मैं बोला जाए कि इसको आपको सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर जो है रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, 2। तो मेरे पास ऑलरेडी कितने, देखो अपने पास है यहां पर 5। तो मैं बोला जाए कि नहीं, इसको आप सिर्फ 2 के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 के लिए हम कहां से जाएंगे, लेफ्ट से जाएंगे। हम देखेंगे कि पहला है 7, दूसरा है 3, ठीक है। तो यहां तक की चीज को हम कंसिडर करेंगे और फिर उसके जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर जो है बच्चों उसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अब यहां पर दिया हुआ है 4, यह है 5 से छोटा, तो इसलिए यहां पर हम 3 को एज इट इज लिख देंगे। तो इसलिए अपने पास सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट वाला जो नंबर है, ठीक है, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाला या 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो नंबर है वो अपने पास निकल के आएगा 7.3। ये होता है राउंडिंग ऑफ। और ये जे के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जे एडवांस के क्वेश्चन देखोगे उसके अंदर बहुत जरूरी है चीज सीखना कि आप राउंड ऑफ किस तरीके से करोगे, बिकॉज आपका जो फाइनल रिजल्ट है जो कि आपको इंटीजर टाइप के क्वेश्चन में डालना होता है, जो आप जिसके अंदर आपके पास डेसिमल नंबर्स जो है वो आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आपको यहां पर राउंड ऑफ करना जरूर आना चाहिए। तो ये वंडा ऐसे नहीं है, ठीक है, इसको जरूर सीख लेना है, ठीक है। अपने पास देखो यहां पर सारे के सारे आंसर लिखे हुए हैं, इनको यूज कर सकते हो, खुद से भी पढ़ सकते हो। चलो भैया, ये देखो मैंने राउंड ऑफ करना तुम्हें क्यों सिखाया, ठीक है, राउंड ऑफ करना क्यों सिखाया, बिकॉज अब हम किसके ऊपर आ रहे हैं, अब हम इसी चीज के ऊपर आ रहे हैं कि यार अगर हमारे पास क्वेश्चन में कोई 2 नंबर हैं और उन नंबर को या तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना है या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के अंदर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे लिखोगे, कौन सी डिजिट्स लिखोगे, कौन सी डिजिट्स को हटाओगे, इसी को हमें सीखना पड़ता है। क्या मतलब है इसका, ध्यान से देखो। अगर हमारे पास बच्चों कोई 2 डेसिमल नंबर दिए हुए क्वेश्चन के अंदर और आपको बोला जाए कि इनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करो और फाइनल रिजल्ट बताओ क्या आना चाहिए, तो फाइनल रिजल्ट में ध्यान रखना, फाइनल रिजल्ट जो है उसके अंदर इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास रहने चाहिए जितना वहां पर ओरिजिनल नंबर्स के लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है। क्या मतलब है जरा इसका एग्जांपल से समझा दो, ज्यादा आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल से समझ लेते हैं, बहुत आसानी समझ में आएगा। ध्यान से देखो, यहां पर अपने पास 98.1 इंटू 0.03। अगर तुम कैलकुलेटर पे बैठ के इसका रिजल्ट निकालो या हाथ से भी निकाल सकते हो, छोटे छोटे नंबर है। देखो क्या हो गया यहां पर इसका रिजल्ट जो है वो आने वाला है 2.943। हाथ से निकाल के देख लो, ये कैलकुलेटर से या हाथ से तुम निकालोगे सबसे पहले, बट ये तुम्हारे पास फाइनल रिजल्ट नहीं होगा। जो चीज तुम आंसर की तरह मार्क करके आओगे, अगर तुम्हें बोला गया है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना और फाइनल रिजल्ट जो है उसके अंदर तुम्हें क्या लगाना है, सिग्निफिकेंट फिगर देखते हुए लगाना है, तो तुम क्या करोगे, तुम ये वाला रूल जो है वो फॉलो करोगे। क्या 2.943 ये हमारे पास कैलकुलेट करके आया। अब सबसे पहले हम ओरिजिनल नंबर के अंदर देखेंगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है भैया, 98.1। इसके अंदर अपने पास टोटल कितने हैं, 3 है, 9 भी है, 8 भी है, 1 भी है, यस। फिर हम ये देखेंगे 0.03। अब 0.03 के अंदर जो अपने पास कितने हैं, 0.03 की अगर हम बात करें तो यार यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर अपने पास सिर्फ एक ही निकल के आता है। खुद निकाल पा रहे हो कि निकाल पा रहे हो, बहुत जरूरी है। इतने आसान आसान रूल बता दिए तुम्हें। यार यहां पर जो है अगर कभी भी डेसिमल नंबर दिया हुआ हो तो तुम्हें क्या देखना है कि तुम्हारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सी है, वो नॉन जीरो डिजिट प्लस उसके आगे वाले सारे के सारे अपने पास क्या हैं, सिग्निफिकेंट रहते हैं। यहां पर अपने पास 3, यहां पर अपने पास 1, यस। तो अपने पास जो रिजल्ट आना चाहिए उस रिजल्ट के अंदर जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं 1, उतने ही फाइनल रिजल्ट में भी आना चाहिए।
ये है अपना पास रूल। यहां पर मल्टीप्लिकेशन में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जिसके पास हैं उतने ही तुम्हारे पास रिजल्ट में भी आएंगे। इसका मतलब 2.943 को तुम डायरेक्टली आंसर नहीं लिख सकते। क्या लिखोगे? सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर में इसको कन्वर्ट करके लिखोगे। तो एक कितना हुआ? हम लेफ्ट से देखेंगे यार यहां पर 2 लिखा हुआ है, एक तो यहीं खत्म हो गया। अब उसके आगे लिखा हुआ है 9। तो अब हमें लगाना पड़ेगा राउंड ऑफ वाला फंडा। यार जो 9 लिखा हुआ है वो 5 से बड़ा है, इसलिए जब राउंड ऑफ करेंगे तो 9 की वजह से इस 2 में एक ऐड कर देंगे, तो अपने पास रिजल्ट क्या निकल के आएगा भैया? 3। दैट्स इट। ये आंसर देखना है, ये आंसर तुम्हें फाइनली रिजल्ट लिख के आना पड़ेगा। ठीक है भैया? यस। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देख लो। ठीक है, डिवीजन पे भी यही होता है, जैसा मल्टीप्लिकेशन पे वैसा ही डिवीजन पे है। ठीक है, यस। तो अब हम क्या करेंगे भैया? यहां पर नेक्स्ट वाले के अंदर देखो क्या क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट वाले के अंदर हमें दिया हुआ है 57 और 7.368। 57 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? सर ये अपने पास नॉन डेसिमल नंबर है, तो नॉन डेसिमल नंबर है अगर हमारे पास तो क्या रूल होता है? पहला नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो, दैट इज 2। फिर है अपने पास 7.368, यहां पर क्या है? डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर में पहला सबसे नॉन जीरो डिजिट देखोगे और उसके बाद सारे के सारे देखोगे। टोटल मिला के कितने? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है भैया? तो यहां पर लीस्ट नंबर कहां पर है? सबसे छोटा। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटे सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, कितना है? 2। इसका मतलब जो तुम यहां पर रिजल्ट निकालोगे वो तुम्हें सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर के साथ लिखना है। यहां पर अगर तुम नॉर्मल हाथ से कर लो या फिर कैलकुलेटर यूज कर लो तो देखो रिजल्ट आ रहा है 419.976। तो इसलिए भैया यहां पर अकॉर्डिंग टू रूल अपने को सिर्फ 2 ही रखने हैं, तो यहां पर हो जाएगा 419.976 में से सिर्फ 2 ही अपने को यहां पर रखने हैं, सिर्फ 2। अब यहां पर बात ये आती है कि यार हम जो है 2 की तरह अगर इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो एक मजेदार चीज जो है वो अपने को देखने को मिलती है। और क्या देखने को मिलती है? कि यार इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ता है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। ठीक है, किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है? साइंटिफिक नोटेशन। ये कैसे हुआ सर, और ये क्यों हुआ? ध्यान से ऑब्जर्व करो। अगर हमारे पास लिखा हुआ है 419, ठीक है, 419 को अगर हम सिर्फ 2 ही सेगमेंट फिगर में ऑब्जर्व करना चाहें तो क्या हम सब इसको 42 लिख के छोड़ दें? ये अटपटा नहीं लग रहा? ये गलत नहीं लग रहा? कि यार 419 419 डॉट कुछ नंबर है, उसको तुम 42 थोड़ा लिख कर छोड़ सकते हो? नहीं कर सकते ना, सोच के देखो, मतलब ही गलत हो जाएगा रे उसका। तो क्या करना पड़ेगा? यहां पर फंडा अपने को लगाना पड़ेगा कि यार हमें लिखने तो सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है, बट अगर हम इसको ऐसे 42 लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 419, इसको हम किस तरीके से लिख रहे हैं? इसको हम लिख रहे हैं यहां पर 4.19976 इंटू 10⁻²। सबसे पहले हमने ये लिखा, ये जो है एक ऐसा नंबर आ गया जिसके अंदर अगर आप राउंड ऑफ करते हो यहां पर, ठीक है, तो मतलब चेंज नहीं होगा नंबर का। ऐसा नहीं किया 419 का आपका 42 हो गया, ये नहीं होगा। अब यहां पर अगर तुम करते भी हो, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तुम्हें चाहिए, तो सबसे लेफ्ट वाला 4, फिर उसके बाद 1। अब 9 की वजह से यहां पर तुम लिख दोगे 4.2, ठीक है, 4.2 इंटू 10⁻²। क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर अपने पास क्या काउंट होता है? सिर्फ यही काउंट होता है साइंटिफिक नोटेशन में। ये तो अपने पास काउंट होता नहीं है, नहीं होता ना। तो अपने पास क्या हुआ? अपना काम भी हो गया, ठीक है, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। इसी की बात कर रहे हैं हम। तो 4.2 जो है इंटू 10⁻², ये अपने पास आंसर जो है वो
आना चाहिए इस केस के अंदर। फंडा क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब देखो ऐसे ही रूल अब किसके लिए पढ़ेंगे हम? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। अभी तक हमने किसकी बात करी कि यार हमारे पास जो है कुछ डिजिट्स हैं, उसको हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है? तो हम क्या रूल फॉलो करेंगे अगर हमारे पास केस हो एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, तब क्या करते हैं? उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसको ध्यान से समझना। डिफरेंस क्या है? कि सपोज हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन देखना है, ठीक है? दो अपने पास डिजिट्स दिए, दो अपने पास जो है नंबर दिए हुए हैं, उन नंबर्स का हमें क्या करना है? एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, और फिर देखना है कि यार फाइनल रिजल्ट को कंसिडरिंग द सिग्निफिकेंट फिगर हम क्या लिखेंगे। तो उस केस के अंदर द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। यहां पर आपको डेसिमल प्लेसेस पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? डेसिमल प्लेसेस पे। क्या होता है सर डेसिमल प्लेसेस? जैसे मैंने लिख दिया 4.376, तो डेसिमल प्लेसेस क्या हमारे पास? ये हैं, ठीक है? 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल के बाद कितने आपके पास नंबर वहां पर लिखे हुए हैं, वो डेसिमल प्लेसेस हैं। इस केस में अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है कि यार एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है और वहां पर अपने को रिजल्ट के अंदर उतनी डेसिमल प्लेस रखनी है जितनी लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस किसी भी नंबर में प्रेजेंट है, ये रूल आपका डिफरेंट हो गया देन दी ओरिजिनल रूल, है ना? और अब इसके अंदर अगर एग्जाम्पल कर देंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल कर लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? जैसे कि सपोज अपने पास यहां पर ये नंबर दिए हुए हैं, है ना? इसके अंदर देखो ए एग्जाम्पल 34.683, 58.930, 68.35112। सपोज हमें एडिशन करने को दिए गए हैं, एड हमने करा, हम फुल लेंथ हाथ से पूरा हमने क्या करा इसके अंदर ऐड करा, ठीक है? कैलकुलेटर पे डाल के देख लो, तुम्हारे पास रिजल्ट जो आएगा वो ये आएगा। अगर तुम्हारे पास रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर अब तुम्हें लिखने हैं, ये वाला रूल जो है इसको फॉलो करना है। ये रूल क्या बोलता है कि यार आपने जो भी नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करें उसमें ये देखो कि डेसिमल प्लेसेस मिनिमम किस में है। अब अगर हम डेसिमल प्लेस की यहां पर देखो बात करें तो यार डेसिमल प्लेस के अंदर हमारे पास क्या क्या लिखा हुआ है? ये जो है इसके अंदर डेसिमल प्लेसेस, ठीक है? डीवी मतलब डेसिमल प्लेसेस। यहां पर है 3, 683 ये डेसिमल के बाद है, यहां पर है 930, ठीक है? यहां पर भी अपने पास 3 है, और यार यहां पर अपने पास कितनी है? यहां पर अपने पास 5 है, ठीक है जी? लीस्ट क्या है? लीस्ट अपने पास 3 है और वो 2-2 नंबर में है। तो हम क्या करेंगे? जो अपने पास रिजल्ट निकल के आ रहा है उसमें डेसिमल प्लेसेस क्या रखेंगे? सिर्फ 3 ही रखेंगे। डेसिमल प्लेसेस 3 रखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर की बात नहीं कर रहा, डेसिमल प्लेसेस 3 रखेंगे। तो इसलिए जो अपने पास रिजल्ट आना है, यहां पर हमारे पास जो रिजल्ट आना है वो क्या रहेगा बच्चा लोग? 161.964, ठीक है? ये हम देखेंगे 964, 3 डेसिमल प्लेसेस हमारे पास हैं, तो 161.964। अब 4 के बाद 1 लिखा हुआ है, 5 से छोटा नंबर, तो राउंड ऑफ करने के अंदर इस 4 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस, राउंड ऑफ करने के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो यहां पर है 45001, यहां पर डेसिमल नहीं है, ठीक है? यहां पर है अपने पास 56.355, यहां पर है 78.44। इस केस में वापस से कुछ अटपटा सा लग रहा है कि सर यहां पर सबसे पहला जो नंबर है 45001, यार यहां पर तो डेसिमल ही नहीं है, नहीं है ना? तो इसकी वजह से तुम्हें क्या लगता है आंसर के अंदर क्या होना चाहिए? यहां पर आंसर के अंदर तुम्हें क्या लगता है? खुद से निकाल के देखो, खुद से निकाल के देखो कि यार अगर मैं लिख रहा हूं 44866.205, तुम्हें क्या लगता है यार यहां पर आंसर क्या आना चाहिए? दिखाऊं आंसर यहां पर क्या आना चाहिए, ठीक है? मैं तुम्हें जो हिंट तो दे ही दी, हिंट तो दे ही दी मैंने तुम्हें। यार यहां पर क्या होगा? यहां पर तुम्हारे पास जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है वो कितनी है? 0, अंडा, ठीक है? क्या है यहां पर बच्चा लोग? 0, अंडा।
यहां पर जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो कितनी है? 0। तो इसलिए जो फाइनल रिजल्ट रहेगा उसके अंदर भी डेसिमल प्लेसेस कितनी रहनी चाहिए? 0। अब अगर आप यहां पर सारी की सारी डेसिमल प्लेसेस हटाते हो तो इसका मतलब आप वापस से राउंड ऑफ रूल लगाते हो। राउंड ऑफ रूल लगाने में आप क्या देखोगे कि यार ये जो 6 है ये डेसिमल के पहले है, ये 2 जो है डेसिमल के बाद है। तो इस 2 का इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें देखना है। कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 5 से छोटा है तो अपने पास क्या हो गया? 44866। ये अपने पास फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलो क्लियर। ये अपने पास सारे के सारे मेजर रूल हो गए इस सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड। कि सिग्निफिकेंट फिगर अगर अपने पास कोई भी नंबर है तो सिग्निफिकेंट फिगर निकालते कैसे हैं, ठीक है। फिर अगर हमारे पास होल नंबर है तो हम क्या करते हैं, फिर अगर हमारे पास अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है तो सर क्या करेंगे, फिर अपने पास जो है अगर अपने पास एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या, ये सारे के सारे रूल्स जो हैं ये अपने हो गए इसके अंदर खत्म। इसके बेसिस पे एक सिंपल सा यहां पर आंसर दे दो। क्या अगर तुम्हारे पास 161, 0.161 और 0.0161 ये अगर अपने पास 3 नंबर लिखे हुए हैं, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर अगर देखे जाएं तो कितने हैं? ठीक है, 3 नंबर है। ये अपने पास नॉन डेसिमल, ये अपने पास क्या डेसिमल वाला, ये भी डेसिमल वाला। जल्दी से आंसर बताओ क्या होना चाहिए, क्या होगा भैया आंसर? सर नॉन डेसिमल है तो हम क्या करेंगे, पहला नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो, तो टोटल हो गए 3। ठीक है जी, क्या हो गया अपने पास टोटल यहां पर 3। वेरी गुड। सर डेसिमल है तो हम पहला नॉन जीरो देखेंगे, उसके बाद सारे के सारे देख लेंगे, तो 161। सारे के सारे अपने पास क्या है, क्या है? सिग्निफिकेंट। यहां पर क्या है अपने पास? डेसिमल नंबर है, फर्स्ट नॉन जीरो, उसके बाद के सारे, तो टोटल कितने हो गए बच्चा लोग अपने पास? 3। आंसर क्या आएगा अपने पास? करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए भैया? 333। ये अपने पास करेक्ट होना चाहिए, है कि नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अपने पास सोल्यूशन के अंदर इसी तरह की बात जो है यहां पर लिखी हुई है। और अब इसको समराइज कर देते हैं। ठीक है, जो भी चीज हमने यहां पर पढ़ी, ठीक है, वो देखो यहां पर अपने पास समरी के अंदर लिखी हुई है। समरी को वापस एक बार रिवाइज कर लो, सारी की सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। और इसी के साथ, ठीक है, इसी के साथ अब मैं तुम्हें यहां पर एक क्वेश्चन भी दे रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो कि यार अगर हमारे पास एक मेटल की शीट है, ठीक है, एक मेटल की शीट अगर हमारे पास दी हुई है, ठीक है, एक मेटल की शीट हमारे पास दी हुई है ना, और उसके बारे में अपने को 2 वैल्यूज दी हुई हैं। क्या है? उसकी लेंथ दी हुई है 3.124, उसकी ब्रेथ दी हुई है 3.002। तो यहां पर एरिया ऑफ द शीट जो है वो क्या निकलना चाहिए? कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूले के अंदर क्या करेंगे? कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और उसके बेस पे फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है तुम्हारे लिए होमवर्क की तरह मैं छोड़ रहा हूं। इस होमवर्क को जो है कर डालो, और इसी के साथ हमारे पास आज का लेक्चर जो है खत्म होता है। बट बात देखो सिंपल सी ये है कि अगर तुम्हें इस लेक्चर के अंदर मजा आया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन जो है वो दब जाना चाहिए। बिल्कुल जो है सब्सक्राइब बटन को ठोको, क्यों? ताकि तुम्हारे इस तरह के अमेजिंग लेक्चर जो हैं वो कभी मिस ना हो। और देखिए यार, तुम्हारे लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप जो है बच्चों वो बना रखे हैं, जिसके अंदर आपको इन सारे चैप्टर के जो है नोट्स भी मिलने वाले, हैंड रिटन नोट्स। यार ये मेरी गारंटी है कि यार इससे बेटर तुम्हारी तैयारी नहीं हो सकती। तो उस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि तुम्हें नोट्स मिल जाए, एंड उसके साथ आगे आने वाले सारे के सारे लेक्चर्स का जो है वो तुम्हें मिल जाए नोटिफिकेशन, ताकि तुम्हारे पास जो पूरी तैयारी है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है मेरे साथ हो। Keep imbibing. We believe in you.